इंडियन औरत की एक विशेषता होती है, जब वो 30 की उम्र को पार कर जाती है तो उसकी जवानी ढलने की बजाय और भी रंगीन होने लग जाती है। उसके बदन की महक आसपास के लोगों के अंदर के हवस वाले जानवर को जगा देती है और उसके चुचे के उभार और गांड की गोलाई और भी कामुक हो जाती है। जब मैं 20 का हुआ तो मुझे भी एक ऐसी ही गरम इंडियन औरत से मिलने का मौका मिला और मेरी किस्मत अच्छी थी कि वो इंडियन औरत एक बार मेरे बिस्तर पर आ गई और मुझे उसके बदन की महक सूंघने का और उसके बदन और उसके कामुक अंगों का रसपान करने का मौका मिला। बात उन दिनों की है जब मैं सिविल सर्विसेज की पढ़ाई कर रहा था और मेरा कमरा छत पर था, बिल्कुल अलग, ताकि मुझे कोई परेशान ना कर सके और मैं अपनी पढ़ाई ढंग से कर सकूं। पढ़ाई तो मैं पूरे मन से ही करता था, लेकिन जब भी थक जाता तो कामुक मैगजीन देखता था या मस्तराम जैसी सेक्सी कामुक किताबें पढ़ता था, और जब भी मैं ऐसी किताबें पढ़ता तो नंगा हो जाता और मस्ती में मुठ मारता। कोई मेरे कमरे तरफ आता जाता नहीं था तो मुझे किसी का डर नहीं था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे पड़ोस वाली भाभी मुझे ये सब करते हुए देखती थी। उसके पति मेरे से कुछ साल बड़े थे और फौज में थे। उनके पति मेरी पढ़ाई में मदद करते थे तो मैं भाभी से काफी खुला हुआ था। भैया की पोस्टिंग अक्सर बाहर ही रहती थी तो भाभी घर में अकेले ही होती थी। सास ससुर थे, लेकिन उनके कमरे नीचे और भाभी का कमरा ऊपर वाले फ्लोर पर था। एक रात हल्की सी बारिश हो रही थी और मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था तो मैं छत पर आ गया तो चांद की रोशनी में देखा भाभी स्लीवलेस टॉप और शॉर्ट्स में बाहर घूम रही थी। गजब की सुंदर इंडियन औरत लग रही थी। मैं उनके पास चले गया और मुस्कुराते हुए बोला, आप इतनी रात को छत पर? उन्होंने कहा, मैं रोज रात को छत पर होती हूँ, लेकिन आज तुम काम नहीं कर रहे हो जो अक्सर इस वक्त किया करते हो, और खिलखिलाकर हंस पड़ी। मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैं उनके चेहरे को सवालिया नजरों से देखने लगा। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे रूम में आ गई और इधर उधर देखने लगी और उनके हाथ एक नंगी तस्वीरों वाली किताब लग गई। वो स्टाइल में खड़ी होकर किताब से पंखा करने लगी। मैंने झट से वो किताब खींच ली और दूर कमरे में फेंक दी। इंडियन औरत बोली, शर्माओ मत, मुझे सब पता है। पिछले कई दिनों से मैं असली ब्लू फिल्म का मजा ले रही हूँ, लेकिन आज कुछ एक्शन का मन है। फिर इंडियन औरत ने मुझे पूछा, कभी कुछ किया भी है? तो मैंने ना में सिर हिला दिया। फिर उसने कहा, ब्लू फिल्म देखी है? मैंने हाँ में सिर हिला दिया। वो खुश होकर बोली, फिर तो हो गया काम, और कहकर कमरे से चली गई। कुछ देर बाद वो वापस आई तो उसकी आंखें नशीली हो चुकी थी और उसके मुंह से दारू की बू आ रही थी। उसके कपड़े सब अस्त व्यस्त थे। वो मेरे पास आई और मेरे गले में झूल गई। उसने अपने बाहें मेरे गले में डाल दी और मेरे गालों को चूमते हुए बोली, यू आर ए स्वीट बॉय। इंडियन औरत मुझे मस्ती में चूमे जा रही थी और समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे संभालूं। उसने मुझे बिस्तर पर खींच लिया और अपनी छाती से चिपटा लिया और बोली, हमारी तेरा बाप तो मुझे घूर घूर कर देखता है और तेरा लंड ही खड़ा नहीं हो रहा। उसने मुझे बिस्तर पर गिरा दिया और मेरे ऊपर आ गई और मेरे होठों को अपने होठों के बीच में दबा लिया। बहुत गर्म होठ थे उसके और उसके सांसें ऐसे चल रही थी जैसे कि रेलगाड़ी। उसने मेरे कपड़े उतार दिए और मेरी छाती को अपनी जीभ से चाटने लगी। मेरा लंड पूरी तरह खड़ा हो चुका था और बहुत ज्यादा गीला भी उससे रसट पकने लगा था। इंडियन औरत भाभी ने अपने सारे कपड़े उतारे और अपने घुटनों पर बैठकर मेरे लंड से खेलने लगी। वो अपनी गुलाबी जीभ से मेरे लंड से निकले रस को चाट रही थी। मैं लेता ही रहा और मुझे लग रहा था कि मेरी टांगों में जान ही नहीं बची। वो अपने हाथों से मेरे लंड को मसल रही थी और अपने मुंह से किसी लॉलीपॉप की तरह चूस रही थी। मेरे से कामुक आवाज मेरे कमरे में गूंज रही थी,
मर गया भाभी, और नहीं मर गया, बस करो नहीं, और अपनी टांगे चलाकर अपने लंड को उसके काबू से छुड़ाने की कोशिश करने लगा। इंडियन औरत खेली खिलाई इंडियन औरत थी और उसने मुझे इस तरह से पकड़ा था कि मैं उसके चुंगल से निकल ही नहीं पा रहा था। जब उसका मेरे लंड चूसकर मन भर गया तो वो ऊपर आई और मुझे नीचे खींच लिया। अब मैं कमर तक बिस्तर पर लेटा था और मेरी टांगे हवा में झूल रही थी। भाभी ने अपनी दोनों टांगे मेरी टांगों के आर पार रखी और अपने हाथों से मेरे लंड को सीधा खड़ा किया और अपनी चूत को लंड पर रख दिया। एक हाथ से उसने मेरे लंड को पकड़े रखा और दूसरे हाथ से मेरे कंधे को, और फिर एकदम मेरे लंड पर बैठ गई। मेरे मुंह से चीख निकल गई कि आ साली हरामजादी। वो बिना कुछ सुने मेरे लंड पर कूद रही थी और उसके हर धक्के के साथ मेरे मुंह से आहा मर गया, मार डाला जैसे आवाज निकल रही थी। उसने मेरे कंधे कसकर पकड़ा हुआ था और मेरे लिए हिलना डुलना बड़ा मुश्किल था। कुछ देर बाद मेरा दर्द कम हो गया और मुझे मजा आने लगा और मेरी गांड भी ऊपर उछलने लगी। अब वो उछलने लगी और तेज और धम्मन से नीचे गिर गई। मैं भी बस झड़ने वाला था। जैसे ही उसने अपनी चूत को मेरे लंड से बाहर निकाला, मैंने अपने हाथों से मुट्ठ मारकर सारी धार उसकी चूत पर गिराकर उसको पूरा भिगो दिया। आज से पहले कभी इतना नहीं निकला था। मैं उठा और उसके होठों को चूमा और कपड़े पहन लिए। वो कुछ देर ऐसे ही नंगी पड़ी रही और फिर कपड़े पहनकर अपने घर चली गई। जब तक मैं बाहर पढ़ने नहीं गया तब तक इंडियन औरत ने मुझे मस्त चोदा और वास्तव में उसी ने मुझे लड़के से आदमी बनाया।